मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए हम मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की जो पिछली एग्ज़ाम हुई थी 2023 6 नवंबर 2022 को शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसके जीके के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, लगभग 14 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, कितने क्वेश्चन उसमें से किए जा सकते हैं। चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो थोड़ा सा हमारे बेनिफिट में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। तो इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, चंद्रगिरी का किला किस राज्य में स्थित है। तो चंद्रगिरी का किला किस राज्य में स्थित है, एमपी में तो नहीं है, तो ये हो गया आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन। इसको कह सकते हैं कि आर्ट्स से रिलेटेड भी है कि इंडिया लेवल पर जो किले है उसका आपसे पूछा गया है। तो ये है, इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो विजयनगर साम्राज्य था उससे रिलेटेड ये किला है, तो इस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगिरी का किला आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इससे हमको ये पता चलता है इस क्वेश्चन से कि जो किले हैं, इम्पोर्टेंट जो किले हैं कुछ राज्यों के या जो भी हमारे भारत के राज्य हैं, तो उसको हमको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के सारे पता होना चाहिए और बाकी राज्यों के इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन आता है डांस से। पूछा गया है कि जो ईस्टर्न रीजन है, तो ईस्टर्न रीजन किसका, जो इंडिया का है, कौन से ऐसा डांस है जिसके अंदर जो डांसर्स हैं, नर्तक है, वो मुखौटों का प्रयोग नहीं करते। क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में है। ये नहीं पूछा गया है कि डांस कौन से राज्य का है, कौन सा जो नृत्य है वो किस राज्य का, वो सिंपल क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक मुखौटों का प्रयोग नहीं करते। तो इसको हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं ऑप्शन से। पहला है पशु नृत्य ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का पशु नृत्य। पशु नृत्य मतलब पशु, तो पशु का तो आपको मुखौटा लगाना पड़ेगा तभी आप पशु का एक डांस कर सकते हो। तो हम ये आइडिया ले रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं है। अगर माना कि आंसर इसका, अगर आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस तरह से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा आपका है गंभीरा ऑफ मालदा, तो इसका तो खैर मुझे आइडिया नहीं है, मतलब हमको आइडिया नहीं लगेगा, वेस्ट बंगाल का है वैसे ही। तीसरा है यक्षम ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम आपका नॉर्थ ईस्ट में है, पहाड़ी क्षेत्र है। याक जो है उसको आप जानते हो, याक, तो याक की जो वेशभूषा है वो हो सकता है कि वो इस डांस में हो, तो ये भी हम डिलीट कर देते, चलो मतलब एलिमिनेट करके देखते हैं। फिर आपका आता है लेजिम ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का नहीं है लेजिम, आपका महाराष्ट्र का है लेजिम। तो हमारे पास फिर दो ऑप्शन आते हैं, मालदा का गंभीरा, लेजिम ऑफ महाराष्ट्र। तो एक इसमें से ऑप्शन लगा दीजिए, 50% आपके चांस है। तो आंसर इसका ये महाराष्ट्र का लीजम आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर हमको क्वेश्चन नहीं पता है, आंसर नहीं पता है। अगर क्वेश्चन डीप में पूछेगा तो इस तरह से हम थोड़ा सा एलिमिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सवाई गंधर्व। तो सवाई गंधर्व जो है ये तो आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। सवाई गंधर्व जो है आपके किसको जाना, किसका नाम है, मतलब उनका ओरिजिनल नाम क्या था, वो रामचंद्र कुंडू गोलकर है। तो सवाई का मतलब ऐसे होता है सवा, 1 and 1/4। तो उनके टाइम उस टाइम पे ऐसा होता होगा कि जो गंधर्व है, गंधर्व मतलब जो कोई व्यक्ति जो कि आर्ट्स से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड है, तो वो गंधर्व, उसको उपाधि मिलती थी। तो जो ऑलरेडी कोई व्यक्ति होगा गंधर्व, तो उससे भी ऊपर है ये व्यक्ति, इसलिए जो है इनको सवाई गंधर्व के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आपके जो है एमपी जीके का क्वेश्चन हो गया है। तो ये तो ठीक है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। एमपी के व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये उसमें से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विष्णुपुर घराना, तो उसका ओरिजिन किससे संबंधित है। तो उसका आंसर है बहादुर खान। अब बहादुर खान का संबंध तानसेन से है, तो तानसेन के ही घराने में फिर वंश में बहादुर खान आते हैं। तो और विष्णुपुर का क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि विष्णुपुर घराने का संबंध रविंद्र संगीत से भी है, रविन्द्रनाथ टैगोर से भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो म्यूजिक टीचर थे वो इस घराने से संबंधित है। तो उस दृष्टि से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और शायद इसलिए ये पूछा गया। बाकी घरानों के जैसे हम देखें, ग्वालियर घराना है आपका, जयपुर है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा ही संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएच टेस्ट क्रिकेट सीरीज।
तो ये आपके हर 2 साल में होती है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये शुरू हुई थी और फिर 1882 में एशेज के नाम से ये फिर चलती आ रही है और काफ़ी रेप्यूटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, वो भी आपका एमपी स्पोर्ट्स जीके से संबंधित था, ये वाला एशेज वाला, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका जो है विजडन वाला, वो भी आपका क्रिकेट की जीके से मतलब स्पोर्ट्स जीके से संबंधित है। तो ये आपकी पूछ रहा है इसमें स्थापना कब हुई थी, तो 1864 है। अगर आप क्रिकेट जीके पढ़ोगे तो ये मतलब शुरू में ही आ जाएगा। इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। जॉन विजडन नाम के व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी, तो उन्हीं के नाम पर फिर इसका नाम पड़ गया विजडन क्रिकेट एल्मनेक। तो ये आपका स्पोर्ट्स जीके का दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एमपी की जो एग्जाम्स होती है उसमें जीके में स्पोर्ट्स जीके इम्पोर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैरोलिना मारिन, ये किस देश से संबंधित है, तो ये आपकी स्पेनिश बैडमिंटन आइकन है। तो स्पेन से संबंधित है, सी आंसर हो गया। बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन में टॉप रैंकर होगी, इसलिए इनका क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पोर्ट्स जीके के आपको पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रीजनल जियोग्राफी अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय, तो ये आपका जियोग्राफी से संबंधित है और जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया है कि किसने विकसित किया, तो ये क्या तरीका होता है जियोग्राफी पढ़ने का। आंसर तो इसका है सिंपल कार्ल रिटर, लेकिन सिंपल नहीं है क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो ये तो उसका कोई मतलब तरीका नहीं है, थोड़ा सा एकेडमिक टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन भी जियोग्राफी का है, पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं। साल में 2 बार होते हैं, मार्च में होता है, सितंबर में होता है, 20 या 21 मार्च को होता है स्प्रिंग के टाइम पे बसंत ऋतु, 22 या 23 सितंबर को होता है पतझड़ में। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें वसंत ऋतु तो है नहीं, ये है ऑटम सोल्स्टिस है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आता है, जिसके अंदर ये पूछ रहा है कि कोई भी व्यक्ति को मिनिस्टर अगर जैसे बन गया है तो फिर उसके बाद उसको कितने समय में संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। तो ये हमको पता है 6 महीने के अंदर उसको बनना पड़ता है। जनरली किसी नेता के बच्चे को बना देते हैं और उसके बाद फिर उसको उसी पार्टी के कोई व्यक्ति अपनी सीट छोड़ देता है, वहाँ से उसको चुनाव लड़वा देते हैं और बना देते हैं। कई बार वो भी नहीं जीत पाता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। खैर, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ये सब, तो मतलब जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन तो आते ही है। तो ये पूछ रहा है कि अमेंडमेंट कौन शुरू कर सकता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर के बनते हैं पार्लियामेंट। तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी आपका अमेंडमेंट से संबंधित जो है बिल लाया जा सकता है और फाइनली जो है उसको राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। तो देखा जाए तो तीनों को मिलाकर के जो है आपकी संसद इसका आंसर होगा। पार्लियामेंट जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करती है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद से संबंधित। एक क्वेश्चन आता ही है और ये इसके लिए पढ़ना पड़ेगा यार, अनुच्छेद तो आने चाहिए। मार्शल लॉ से संबंधित पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि मार्शल लॉ से संबंधित है। तो उसके अंदर आपका अनुच्छेद 34 आता है, 33 और 34, तो ये आंसर हो गया इसका। अगर आपने पढ़ रखे हैं अनुच्छेद तो ये क्वेश्चन सिंपल है, नहीं पढ़ रखे तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लीगल सर्विसेज डे, तो ये आपकी कैटेगरी आ गई डेज़ की। तो 100-150 आपके डेज़ हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे डेज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। 9 नवंबर इसका आंसर है। तो अगर आता होगा, पढ़ा होगा तो ये हो जाएगा और ये होना चाहिए क्योंकि ये फिक्स है, मतलब आते ही है, इसके डेज़ के क्वेश्चन तो आते ही है और जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ है वो आपको पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी क्रॉप एरियाज, फसल क्षेत्र कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसका आंसर है 5। एक होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसको बोलते हैं आपके कृषि जलवायु क्षेत्र, तो वो है 11। और यहाँ पूछा गया है क्रॉप एरियाज। वैसे तो ऑप्शन में 11 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। क्रॉप एरियाज मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कि मध्य प्रदेश में जैसे चावल है, चावल आपका बालाघाट मंडला साइड होता है।
फिर आपका चावल के बाद गेहूँ हो गया, तो मतलब चावल और गेहूँ, तो वो आपका फिर जबलपुर के आसपास जो है आपका कटनी है, रीवा है, ये सब हो गया है ना, पन्ना है, तो यहाँ पे हो गया आपका। फिर आपका केवल गेहूँ आता है तो वो आपका होशंगाबाद है और उसके आसपास का जो है एरिया हो गया, होशंगाबाद हो गया। फिर आपके मतलब ये सब हो गया, सीधी सॉरी रायसेन हो गया, सीहोर हो गया, है ना, भोपाल के आसपास। फिर आपका मालवा का एरिया हो जाता है, मालवा में आपका वो गेहूँ और कपास दोनों हो जाते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन। फिर आपका वो ज्वार और कपास है वो आपके खरगोन वगैरह में, खरगोन है और बड़वानी है वहाँ पे, तो इस तरह से 5 क्षेत्र, ठीक है। पॉइंट ये है कि हमने 14 क्वेश्चन देखे हैं फ़िलहाल, जो हमारे पुराने पूछे गए थे PYQ 2023 में। 6 नवंबर 2022 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसको देख करके हम को ये समझना है कि हमको तैयारी जो करनी है जीके की वो कैसे करनी है। आप थोड़ा सा इसको देखोगे कि कौन से क्वेश्चन करने लायक है, गिनोगे इसमें, तो मुझे मेरे हिसाब से लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इसमें से किए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी कुछ क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी आते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पढ़ने ज़रूरी है, वो पढ़ के जाओगे तो हो जाएंगे, ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं। जैसे कैरोलिना मारिन का क्वेश्चन है, तो अगर आप जैसे आपको रोजर फेडरर पता है, राफेल नडाल पता है, रोनाल्डो पता है, इसके अलावा आपको मारिया शारापोवा पता है, तो सेरेना विलियम्स, ऐसे ही ये है, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित है, स्पोर्ट्स जी के क्वेश्चन विशेषकर पूछे जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के जो भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन है वो, इंडिया के जो है वो, और जो भी उस साल, जैसे अभी 2026 चल रहा है तो 2025-26 में जो भी आपकी बड़ी इवेंट्स हुई है स्पोर्ट्स की, तो वो कल्चर से रिलेटेड, आपका डांस से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन भी एक होता ही है। तो इस तरह से हम इसकी जो है प्रिपरेशन करें। 14 में से 10 क्वेश्चन हमको टारगेट रखना है, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब जैसे कि हमने ये देख लिया है जीके वाला पोर्शन, जीके वाले पोर्शन के बाद हम आगे जो है इसी तरह से PYQ को देखेंगे और टॉपिक वाइज देखेंगे। पहले जीके देखा है, फिर कुछ और उठा लेंगे, इंग्लिश देख लेंगे, हिंदी देख लेंगे, मैथ्स देख लेंगे, रीजनिंग देख लेंगे, कंप्यूटर देख लेंगे। फिर सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका 100 क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। आपकी जो कट ऑफ जाती है जनरल की, जैसे कि अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ जाती है वो 145 जनरली जाती है, 145 एंड अबव। तो अगर उतने नंबर और नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो ये डुएबल है, हो जाता है, मैंने 2 बार निकाला हुआ है वैसे, तो ठीक है। मतलब इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ये हो जाएगा, है ना। और भी फिर इसमें आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, कोई तैयारी अगर शुरू कर दी हो तो किस तरह से आगे बढ़ना है वो आप पूछ सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया हो या नहीं पसंद आया हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। इसके अलावा सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम सबसे पहले तो जो भी PYQ है हमारे, जो भी पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर अगर लगता है तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स या पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम वो देख सकते हैं। वैसे PYQ सफिशिएंट है, आपके पास इतने सारे PYQ है, 2023 का है, उससे पहले आपके पेपर लगे हैं, ये लगभग आपके 3-4 बार पेपर ये लग चुका है। तो अगर केवल PYQ भी देखेंगे और बेसिक आपको पता है, पढ़ा हुआ है एक बार सब्जेक्ट, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम, और भी अगर कोई इसमें आपको पूछना हो तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और